साथियों, आज दिनांक 10 जुलाई 2025 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करीबन 2000 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सभी साथियों द्वारा जिस तरीके से मुझे गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई, उसके लिए मेरे पास धन्यवाद कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। कई लोगों ने, कई साथियों ने इतने भावुक मैसेज किए कि दिल अंदर से झकझोर गया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि 2000 से अधिक गुरु पूर्णिमा के ये जो संदेश मुझे व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं, इसने मेरे अंदर कितनी नई ऊर्जा का संचार किया है। साथियों, लगातार पिछले 1 साल से अधिक समय से विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जो साथी लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, नाना प्रकार की प्रताड़नाओं से पीड़ित है, उनके लिए हमने एक महाअभियान चलाया और हमें खुशी है इस बात की कि हम उस मिशन के अंदर कई लोगों के लिए एक सार्थक रूप से अपने आप को सिद्ध कर पाए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट के मैटर में पहली बार मुझे फोन आता है और हम जब उससे लंबी बात करते हैं, तो वह इंसान फोन पर ही फपक पड़ता है, उसकी रुलाई फूट पड़ती है। कई साथी मिलने के लिए हमारे कार्यालय आते हैं और कार्यालय आकर उनके आंखों के आंसू हमें देखे नहीं जाते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनके लिए एक संबल बन सके, हम उनके लिए आधार बन सके और उनके ज़िंदगी में आए तनावों को किंचित मात्र भी कम कर पाए। जब किसी अखबार की खबर मुझे आती है और जहां ये मैं देखता हूं कि कर्ज के दलदल में दसा कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो मन पर एक फिर बोझ खड़ा हो जाता है कि शायद मेरी आवाज़ इस देश की बहुसंख्यक जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोन लिया है तो भरो नहीं। मैं ये कहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज गुरु दक्षिणा के रूप में जिन जिन साथियों ने तहे दिल से अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हुए जिन जिन ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है, कॉल्स किए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आपका एक सारथी हूँ, आपका केवल और केवल मार्गदर्शक हूँ और मैं आपको मार्ग दिखाने का काम कर रहा हूँ। जब आप मल्टीपल लोन के शिकार हो जाए, मन में कुंठाए भर जाए, गलत विचार आ जाए, तो उस वक्त हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिम्मत दिलाते हैं और वो हिम्मत ये है, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। मेरे शब्दों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब कारावास में हुआ और भगवान के माता पिता स्वयं कारावास में रहे, भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं,
दूसरे दिन जब उन्हें राज मुकुट मिलने वाला था, सिंहासन मिलने वाला था, तो उन्हें वनवास हासिल हुआ। जब हमारी पुरातन संस्कृति में भगवान तक को तकलीफ उठानी पड़ी है, तो हम तो इंसान हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई मर्तबा ऐसे मौके आते हैं जहां हमें हालात से दो चार होना पड़ता है। इसीलिए इस मुहिम में आप मुझे कभी भी गुरु न बनाएं। इस मुहिम में मैं केवल और केवल आपका सारथी हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं किसी साथी को डांट भी देता हूं, चार बातें सुना देता हूं, गुस्से में फोन काट देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आप पर अपना अधिकार समझता हूं। डांटा अपने को जाता है, समझाया भी अपनों को जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात कह रहा है कि सर मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अरे भाई, जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, तो हर जगह मैं कोई भगवान श्री कृष्ण तो हूं नहीं कि मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। मैं केवल आपका सारथी हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र देने की पूरी कोशिश की है। आपको मालूम है कि जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब भगवान श्री परशुराम आए और भगवान श्री परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया और सुदर्शन चक्र देकर कहा कि जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आदेश समझो तो भी यही है और विनती समझो तो भी यही है। तो साथियों, जब आप हमसे जुड़ते हो ना, तो हम आपके हाथों में सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र देने की कोशिश करते हैं। अब उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताते हैं, लेकिन आपको हमारा कहना तो मानना है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आज से करीबन लंबे समय से जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो नाना प्रकार की प्रताड़नाओं से पीड़ित है, आज वह अपने आप को मजबूत पा रहे हैं, वह अपने आप को पूरी तरह संबल में पा रहे हैं कि कोई भी हालात हो हम लड़ने को तैयार हैं। तो हमने कोई गुरु की भूमिका नहीं निभाई है, हमने केवल आपके सारथी बनने की भूमिका निभाई है। और एक बात कहूं, दर्द होता है हमें, तकलीफ होती है हमें, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक पीड़ित की आवाज़ हम बन सके, हर व्यक्ति के दर्द को हम महसूस कर पाए। अब बात तो ये है कि हम भी कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी जो फीस होती है और हम लेते हैं। और एक बात कहूँ, प्राचीन काल से ब्राह्मण हो या गुरु हो, वह लेता आया है और लेता है, लेकिन हमने एक मामूली सी राशि रखी और उस मामूली सी राशि में शुरू से अंत तक आपको सहयोग करने का एक वचन दिया। हमने आपको वचन दिया कि सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 आपकी हमसे बात होगी। हम उस वचन को पूरी तरह निभाते हैं। सिर्फ आज तक के समय में मात्र 2 बार कुछ आवश्यक कारणों से मैं विफल रहा, जहां मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि मैं कल दिन में आपको कॉल कर लूंगा। शाम तक का इंतजार न करना पड़े, आपको तकलीफ न हो, इसीलिए जो साथी जुड़े हैं उनके लिए हमने मिस कॉल फैसिलिटी शुरू की कि कोई समस्या है व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिए, बोल के मत भेजिए ताकि हम कोर्ट में सुन नहीं पाएंगे। आप लिख के भेज दीजिए, नोटिस भेज दीजिए, दिन में एक छोटा सा मिस कॉल कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से जवाब आ जाएगा और हम पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, परसों की घटना बताऊंगा कि एक महिला अधिवक्ता जो कि एडवोकेट है, वो हमारे कार्यालय आए और कार्यालय आकर उन्होंने निवेदन किया कि सर हमें आपकी जूनियरशिप में रहना है। मैंने
दो चार बातें पूछी और दो चार बातें पूछकर मैंने उनसे डायरेक्ट, मुझे कुछ लगा तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हो, क्या सीखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे लोन का काम सीखना है। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, लोन का काम? हाँ सर, लोन का काम सीखना है, उसमें स्कोप है। मुझे बड़ी हंसी आई मन ही मन और मैंने कहा, आपने वो कहानी सुनी है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर प्रिंसिपल के पास ले जाता है और कहता है कि सर मेरा बच्चा जो है वो चॉकलेट बहुत खाता है, कृपया इसको समझाओ ये चॉकलेट नहीं खाए। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप करीबन महीने भर बाद इस तारीख तक आना, मैं बच्चे को समझा दूंगा। बच्चा और बच्चे के पिता दोनों चले गए। एक महीने बाद जब वो वापस आए तो प्रिंसिपल ने बच्चे को पिता को पूछा क्या बात है। तो सर आपने कहा था कि आप इसे चॉकलेट के बारे में समझाएंगे। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा बेटा चॉकलेट खाना बुरी बात है, दांत खराब होते हैं। आपको दो तीन बातें और कही और कहा कि आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और उनको रवाना कर दिया। गेट तक जाने के बाद पेरेंट्स के मन में आया, जो थे अभिभावक, उन्होंने टीचर से पूछा कि सर आपने जो है ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, आपने एक महीने का वक्त क्यों लिया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मुझे भी चॉकलेट की बुरी लत थी, मैं भी छोड़ नहीं पा रहा था और जिस चीज़ को मैं छोड़ नहीं पा रहा था मैं बच्चे को कैसे खाऊं। तो इस एक महीने के दौरान मैंने चॉकलेट खाने की आदत छोड़ी है। तो यही बात मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने ये कहा कि लोन के मैटर में किस तरीके से लीड करना है यह कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है। इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस वही कर सकता है जो कभी कर्जदार रहा हो, जिसने कर्ज देने वालों के ताने सुने हो, जिसने अपने दरवाजे की चौखट पे मांगने वालों की कतारें देखी हो। लोन के दलदल में धंसा व्यक्ति, कर्ज के दलदल में धंसे व्यक्ति की व्यथा वही व्यक्ति समझ सकता है जो पूरी तरह लोन में डूबा हुआ रहा। साथियों, एक लाइव के दौरान आपने सुनी थी मेरी कहानी। लोग कहते थे कि बंदा सुसाइड करेगा। उस समय मैं वकील नहीं हुआ करता था। मैंने मेरी पूरी स्टोरी सुनाई थी कि किस तरीके से एक गैस हॉकर का काम किया, अखबार का हॉकर बना, होटलों में कप प्लेटें धोने का काम किया। तो इन सारी परिस्थितियों में हम निकले हैं और कर्ज के रसातल में डूबे थे। एक संघर्ष कर उस चीज़ से निकले और जो कुछ पाया नॉलेज, वो प्रैक्टिकली पाया है, किसी किताब से पढ़कर नहीं पाया है। आज शब्दों में धार है, बोलने में आग है। तो वो आग क्यों है? क्योंकि लोग कभी कहते थे कि ये बंदा सुसाइड करेगा। और यही बात मैं आप लोगों को कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आप लोन के दलदल में धंसे हो ना, इसीलिए धंसे हो क्योंकि आप महत्वाकांक्षी थे, आप कुछ अलग करना चाहते थे। आपने ये नहीं सोचा कि पैर उतने पसारो जितनी की चादर लंबी हो। आपने ये सोचा कि पैर तो लंबे करूंगा, चादर खुद ब खुद लंबी होगी। और कहते हैं ना, जो चलता है वही गिरता है, जो दौड़ता है वही गिरता है, और जो गिरेगा वो फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। इसीलिए साथियों, ये बुरा वक्त आज है, कल नहीं है, कल नहीं है। तो मैंने उन महिला अधिवक्ता को ये समझाने का प्रयास किया कि लोन में स्कोप नहीं है, लोन में दर्द है, लोन में तकलीफ है। आपको रिकवरी एजेंटों से बात करनी पड़ेगी, कई कलेक्शन मैनेजर फोन करेंगे,
हर नोटिस का आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा। उसके लिए कानून की किताबें भी पढ़नी पड़ेगी और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। फर्जीवाड़े की कार्रवाई होगी, निपटने की बात करनी पड़ेगी। फर्जी वकील और फर्जी पुलिस के फोन आपके क्लाइंट को आएंगे, वहां पे डरने से काम नहीं चलेगा। आपको भिड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने क्लाइंट के लिए। और आप ये सोचते हो कि हर नोटिस पे क्लाइंट फीस देगा, हर बातचीत पे आप उससे फीस लेंगे और वो आपको फीस देगा, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक क्लाइंट आपसे जुड़ेगा और उसके अगर 50 लोन है, 20 लोन है, 30 लोन है, तो आप उससे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा लोगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी सेवा का एक न्यूनतम शुल्क रखना पड़ेगा और उस शुल्क के बदले आपको अंत तक सेवाएं देनी पड़ेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेंगे। मुझे ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि सर हम इनसे जुड़े थे और आज फ़ोन करते हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाते, व्हाट्सअप करते तो व्हाट्सअप पर रिप्लाई नहीं देते। हमने उसी प्रतिष्ठा को बनाने की कोशिश की है कि हम पर कोई एलिगेशन न लगे। हम उस पर पूरी तरीके से स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि कोई हम पर लांछन न लगे। साथियों, हम भी फीस लेते हैं, एक निश्चित फीस तय है, लेकिन उसके अंदर शुरू से लेकर अंत तक का सहयोग जो वचन देते हैं वो करते हैं। अगर हम भी आपके फ़ोन नहीं उठाए, क्या कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, वो नाइंसाफ़ी होगी। और वैसे हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 कहता है कि कोई भी वकील बिना फीस लिए काम नहीं कर सकता है। ये फाउंडेशन बाकायदा वकीलों पर होती है। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। कोई रोज वाली बातें नहीं, न आर्बिट्रेशन, न रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, न सेक्शन 25, न 138 एनआई एक्ट। बस एक ही बात है, पूरा प्रयास करेंगे जो साथी हमसे जुड़ा है वह तनावों से मुक्त जिंदगी जिए। एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, गुजरात के हमारे एक साथी है, उन्होंने हमारी तस्वीर को घर में लगाया है। और कहाँ लगाया मालूम है? जहाँ उनके परिवार के फोटो लगे हुए हैं। और उन्होंने मुझे उस तस्वीर का फोटो खींच के भेजा। अब चक्कर ये है कि उनके आसपास में दूसरे परिवारों की फ़ोटो लगी थी, तो मैं उसको सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर, आपको हमने अपने परिवार का हिस्सा माना है क्योंकि हम पति पत्नी दोनों ही अपने जीवन को खत्म करने वाले थे। और हम जब उदयपुर आए और आपसे मुलाकात की और आपने जो हौसला भरा, 16 लोन थे, 14 लोन निपटा दिए, 2 और बचे हैं। अब चिंता नहीं है, लेकिन आपकी तस्वीर मेरे घर में जब तक मैं जिंदा हूं लगी रहेगी। साथियों, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं बहुत अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ, अंदर ही अंदर में दर्द और तकलीफ महसूस करता हूँ जब मेरी कोई पोस्ट होती है और आप इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं। जब कोई रिकवरी एजेंट मेरी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करता है ना, आप उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देते हो। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम नसीब वालों को मिलता है जो मुझे आपसे मिला है। इसीलिए आजकल मैंने यूट्यूब, फेसबुक पर कमेंट देखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है इतनी मोहब्बत मिली है, किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन तमाम वो साथी जो इतनी मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। शायद मेरा वीडियो आज का सबसे कम देखे जाने वाला वीडियो बनेगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने कोई टॉपिक की बात नहीं की है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों ने जो आशीर्वचन दिए, प्रेम दिया, अपने भाव, अपनी मोहब्बत दी,
उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। यही मोहब्बत, यही विश्वास बनाए रखना मैं वादा करता हूँ आपसे कि किसी को परेशान तो नहीं होने दूंगा किसी हालत में। बस आपको कमज़ोर नहीं होना है। और मैं कहता हूँ कि जो साथी आजकल तो हमारी रिकॉर्डिंग वायरल होती है, वो सुन लेना, हमारे हर वीडियो देख ले, उसे जीवन में कभी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिर्फ इतना कहूंगा कि जो साथी हमसे जुड़े हैं उनके तुनीर में बाण हो ना हो, लेकिन हमने उन्हें प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट, व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, 138 एनआई एक्ट नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, आर्बिट्रेशन फर्स्ट, आर्बिट्रेशन सेकंड, आर्बिट्रेशन थर्ड, आर्बिट्रेशन फोर्थ, arbitration award reply, no reply arbitration award, execution of arbitration, account freeze, arbitration bank notice, criminal complaint reply, ECS stop letter, ECS account information, illegal funding और लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इतने ब्रह्मास्त्र आपको दे रखे कि फर्जी इरादों पर चलने वाली कोई एनबीएफसी कंपनी आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। इसीलिए हमेशा मेरा एक डायलॉग रहता है, कौन सा? छावा वाला। कौन सा? फर्जी नोटिस, फर्जी पुलिस, फर्जी आर्बिट्रेशन, फर्जी रिकवरी एजेंट, फोर्स तो तेरी सारी है पर हालात में जकड़ा लोन डिफॉल्टर अब भी सब पे भारी है। साथियों, थैंक यू सो मच। उम्मीद तो हमेशा रहती थी कि मैं 7 जून महाअभियान के बाद आपसे लाइव हो पाऊँ, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। यही प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और जो हमसे जुड़ा है, हम उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।